Hello everyone, I am Ishit Shah from Dolphin Academy. Today's topic is how to identify the given number is rational or irrational number. So first method is examine, means हमें by long division method उसको examine करना है if it is rational or irrational number. This method is very complicated और थोड़ा लंबा हो जाएगा तो ये हम यूज़ नहीं करते, बट समझने के लिए ज़रूरी है. एग्जामिन वेदर रूट टू इज रेशनल और इरेशनल. तो रूट टू आपको निकालना आता है, टू का स्क्वायर रूट वो आपको निकालना आता है. तीन जगह पे सेम वैल्यू रखनी है. नहीं आता तो समझ लो एक बार. रूट टू निकालना है तो टू, यहाँ पे जो वैल्यू रखी वन, ऐसा नहीं कर सकते कि टू वन जा टू, ऐसा आप नहीं कर सकते. जैसे ये टू है उसका रूट निकालना है तो टू वन जा टू, ये जीरो हो गया. ये हो गया सिंपल डिवीजन, ये आप नहीं कर सकते. आपको क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू लिख रहे हो वही वैल्यू यहाँ पे लिखनी है और वही वैल्यू यहाँ पे लिखनी है. तीन जगह पे सेम वैल्यू. तो अगर मैं टू से कर रहा हूँ तो टू टू सा क्या हो जाएगा, फोर होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है. समझ में आ रहा है. तो मुझे ऐसे डिवाइड करना है कि हर एक जगह पे सेम वैल्यू आए. यहाँ पे और जो तीन सर्कल किया हुआ है वो तीनों जगह पे आपकी सेम वैल्यू आनी चाहिए. तो अगर मुझे रूट टू निकालना है तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको. टू टू जा फोर हो जाएगा तो नहीं हो सकता, तो वन वन जा वन से ही करना पड़ेगा. ये तीन सर्कल जो मैंने किया वहाँ पे सेम वैल्यू, इन दोनों का एडिशन करो. वन प्लस वन टू. यहाँ पे तो हम सब्ट्रैक्शन करते ही है. टू माइनस वन वन. अभी स्क्वायर रूट निकालने के लिए यहाँ पे दो जीरोज रखने हैं, वो दो जीरोज यहाँ पे नीचे आएंगे. बराबर हो गया. अभी आगे डिवाइड करते हैं. तो आप ऐसा नहीं कर सकते 25 फोर जा 100 खत्म हो गया, नहीं, वैसा नहीं करना. यहाँ पॉइंट आ गया तो यहाँ पे पॉइंट रख देते हैं. यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे वही वैल्यू मुझे यहाँ पे भी लिखना है और इसी के नीचे भी वही वैल्यू लिखना है. तो अगर मैं 25 फाइजा कर रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा 125, तो वो पॉसिबल नहीं है. तो 25 फोरजा 100 नहीं कर सकते आप, याद रखना सेम वैल्यू. 24 फोरजा वो क्या होगा आपका 96. चलो इससे कम हो रहा है तो सही है. 24 फोरजा 96, यहाँ पे भी 4, ये 28. यहाँ पे क्या हुआ 14, उसका डबल यहाँ पे 28 होगा. ऑलवेज यहाँ पे जो वैल्यू है उसका डबल यहाँ पे हो जाएगा. इसका डबल ऑलवेज यहाँ पे होगा. पहले 1 था तो यहाँ पे आ गया 2, 14 है तो भी आ गया 28. ये बच गया यहाँ पे 4 और दो जीरोज नीचे ले लो. चलो अभी 28, 282 के साथ में 2 यहाँ पे 2 रख रहा हूँ तो यहाँ पे भी 2 आएगा. 2 टू जा 4, 8 टू जा 16, 564. तो बड़ा हो गया तो नहीं, चलो 1 से करना पड़ेगा. 1 1 तीन जगह पे रख दिया. 282, इसका डबल हो रहा है 141 का डबल 282 और यहाँ पे 281. ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा 119 और दो जीरोस रख दो, ले आओ नीचे. वे 282, इसके साथ मैं क्या रखूँगा 4 रखा. वन 11296. आपको 5 के लिए भी चेक करना पड़ेगा. 5 के लिए इससे बड़ा होगा. देखो बड़ा आ रहा है तो मीन्स आपका 11296 इससे छोटा हो गया तो सही है. इसकी नेक्स्ट वैल्यू के लिए वो बढ़ जा रहा है तो वो यूज़ नहीं कर सकते हम. सो यहाँ पे 4 से हम करेंगे 4 4 2 8 2 8 और ये आपका आ गया 604. फिर और दो जीरो और कंटिन्यू करो. समझ में आ रहा है. बट 3 डिजिट 4 डिजिट तक करना है चलेगा. बट ये थोड़ा लंबी प्रोसीजर है आपको इससे रेशनल इरेशनल फाइंड करने के लिए. जैसे मैंने यहाँ पे पूरा डिवीजन किया हुआ है तो रूट टू का आंसर निकल के आ रहा है 1.4142135 डॉट 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 आगे चलता ही जाएगा. ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है. दैट मीन्स इट इज नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग सीक्वेंस. Therefore रूट टू इज इरेशनल नंबर. एक ये मेथड हो गई. इससे कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर उसको ऐसे एग्जामाइन कर सकते हो. रूट 7 रूट 5 ये सब आप कर सकते हो. हम एक और नंबर के लिए चेक करते हैं रूट 3. तो रूट 3 के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. देखो रूट 3, तो रूट 3 है मेरे पास तो 3 को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा. 2 टू जा 4, तीनों जगह सेम वैल्यू तो 2 टू जा 4 हो जाएगा. तो मुझे 1 1 जा 1 ही रखना पड़ेगा. समझ में आ रहा है. तीन जगह पे 1 रखा. 1 1 1 क्लियर. ये हो गया 1 1 1 1 1 जा 1. 3 माइनस 1
ये हो गया 2। अभी 2 0, 2 2 की पैरी बनानी पड़ेगी। हाँ, 1 0 नहीं लग सकते क्योंकि आपको स्क्वायर रूट निकलना है, तो कंपलसरी 2 0। 2 0 नीचे आ गए। चलो अभी यहाँ पे 2 है, ठीक है, उसके साथ मैं क्या रखूंगा, तो 200 से जस्ट स्मॉलर वैल्यू आनी चाहिए, उससे बड़ी नहीं। तो अगर मैं 20, आप कैसे चेक करोगे, पहले 25 फाइजा देख लो, 125, चलो उससे बड़ा है। हाँ, तो अभी आप 26 के लिए जा सकते हो, 27, तो आपको डायरेक्ट 27 के लिए चेक करना है, तो आ गया आपका 189। अभी इससे भी छोटा आ रहा है। अब 28 8 देखो, 224, इससे बड़ा हो गया, तो 28 8 पॉसिबल नहीं है। 27 7 समझ में आ रहा है, तो 27 7 189, यहाँ पे भी 7 34, ये बच गया 11 और 2 0 आ गया। ऐसे आप आगे कंटिन्यू करो डिवीजन, तो √3 निकल के आ रहा है 1.7320508007 डॉट डॉट डॉट। सो इट इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, मीन्स √3 इज इरेशनल नंबर। तो एक मेथड हो गई आपको इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए, ये आपका हो गया एग्जामाइन मेथड, कि ऐसे आप एग्जामाइन कर सकते हो। इट इज टीडियस एंड वेरी लॉन्ग मेथड, तो आप कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो ये जनरली यूज़ नहीं करते। एक और मेथड है, दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ये मेथड हमें प्रिपेयर भी करना है। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वही लाइन टू लाइन आपको लिखना है, वैसे सेम टू सेम आपको प्रिपेयर करना है, खुद के वर्ड्स इसमें यूज नहीं करने हैं। एग्जाम्पल 2, शो दैट, जैसे आपको बोला है शो दैट, एग्जामाइन बोला है तो आपको ऐसे करना है, और शो दैट बोला है तो आपको ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड करना है। समझ गए दोनों का डिफरेंस? आपको यही पूछेंगे, शो दैट √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। चलो, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मीन्स उसका ऑपोजिट हम अज्यूम कर लेंगे। क्या प्रूव करना है? नॉट अ रेशनल नंबर प्रूव करना है, तो हम ले लेंगे लेट √2 बी अ रेशनल नंबर। हमने क्या कंसिडर कर लिया, चलो √2 कैसा है, रेशनल नंबर है। √2 is a rational number means we can represent in p by q form if it is rational number. So p by q is equals to √2, where p and q are integers such that no common factor, or you can write here p and q that are co-prime numbers. Okay, so p and q are co-prime numbers and p by q equal to √2, where q is not equal to 0. नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, SBS मत लिखना, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, p² बाई q² इक्वल टू 2, ये यहाँ पे चला गया, p² इक्वल टू 2q²। चलो अभी p² इक्वल टू 2q² मीन्स p² इक्वल टू 2, q की वैल्यू कोई भी हो तो इट इज मल्टीपल ऑफ 2। q अगर q² 1 है तो 2 1 2, अगर 4 आ रहा है 4 2 8, 16 आ रहा है 16 2 32, सो ऑलवेज 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे q² को, तो p² आपको ऑलवेज कैसा नंबर मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा, बिकॉज p² इक्वल टू 2 इंटू q² है। तो अगर आप q² को यहाँ से निकाल दो तो भी वो क्या बचेगा, 2 बचेगा। सो p² इज एन इवन नंबर। अगर p² इवन नंबर है दैट मीन्स p इज ऑल्सो एन इवन नंबर। देख लो आप, चलो एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। p² आपका इवन नंबर है 4, तो p भी आपका हो जाएगा 2। p² है आपका 8, इंटू क्या करना है मुझे, 2, 8 2 क्या हो गया 16, तो p क्या हो गया 4। समझ में आ रहा है? मीन्स p² इज एन इवन नंबर। चलो एक जाने तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ अच्छे से। p² इज एन इवन नंबर, p² मीन्स किसी वैल्यू का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 इज एन इवन नंबर, तो p इज ऑल्सो इवन नंबर। p² 8 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि वो किसी का स्क्वायर नहीं है। समझ में आ रहा है? तो उसका रूट नहीं है पॉसिबल। तो अगर हम देखें तो 20 भी नहीं, 4, तो p हो गया आपका 2। समझ में आ रहा है? चलो आप ले लो 8 ले लो, चलो p² 8, तो p क्या आ जाएगा, 2√2 निकल के आ जाएगा। √8 मीन्स √4 2 8, 4 का रूट हो जाएगा बार 2, सो 2√2, तो 2 से मल्टीपल हो रहा है, दैट मीन्स इट इज एन इवन नंबर। तब कोई भी ले लो, p² इक्वल टू p² इज एन इवन नंबर, दैट मीन्स p इज ऑल्सो एन इवन नंबर। ये स्टेटमेंट आपको इंपॉर्टेंट लिखना है यहाँ पे, बिकॉज इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2, तो ये ऑलवेज इवन नंबर ही होगा।
तो हम कंसिडर करते हैं एक इवन नंबर, लेट p, हमारा p क्या इवन नंबर है, तो हमने कंसिडर कर लिया लेट p इक्वल्स टू 2r वेर r बिलोंग्स टू n। अब यहाँ पे m n कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया p इक्वल्स टू 2m वेर m बिलोंग्स टू n, कोई भी आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। एक वेरिएबल फिक्स कर दिया हमने r, p इक्वल्स टू 2r बिकॉज इट इज एन इवन नंबर, सो इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2, सो r बिलोंग्स टू n। नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड, p स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4r स्क्वायर, हियर p स्क्वायर 2q स्क्वायर, और यहाँ पे p स्क्वायर क्या है, यहाँ 4r स्क्वायर, तो हम दोनों को कंपेयर करते हैं। सो 2q स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर, 2 2 जा 4, q स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, तो ये क्या निकल के आ गया, q स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर मीन्स q स्क्वायर इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2, मीन्स क्या हो रहा है, q स्क्वायर इज एन इवन नंबर, क्या निकल के आ रहा है, q स्क्वायर इज एन इवन नंबर, दैट implies करना है हर जगह पे, दैट दिस implies q स्क्वायर इज एन इवन नंबर, दैट implies q इज ऑल्सो एन इवन नंबर। यहाँ पे क्या था, p इवन नंबर था हमारा, और यहाँ पर निकल के आ गया q इज ऑल्सो एन इवन नंबर, दैट मीन्स p एंड q बोथ आर इवन नंबर, p अपॉन q वो हमने को प्राइम लिया था, बट अभी क्या आ रहा है, p एंड q बोथ आर इवन नंबर्स आ रहे हैं, सो दैट मीन्स p एंड q आर नॉट को प्राइम, बिकॉज p इवन नंबर है हमारा 4, q इवन नंबर है हमारा 16, मीन्स यहाँ पे तो कुछ कट हो रहा है। को प्राइम नंबर मीन्स उसका सिर्फ एक ही फैक्टर होगा 1, उसके अलावा कोई फैक्टर्स नहीं होता, जैसे 1 और 5, समझ में आ रहा है, 2 और 5, 3 और 7, 3 और 8, समझ में आ रहा है, तो वो सब आपका को प्राइम नंबर हो गया जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, जैसे 3/8, 5/7, 7/2, बट अगर 4/8 हो गया तो 4 2 8 हो रहा है, मीन्स दोनों इवन नंबर है, मीन्स कुछ कॉमन फैक्टर आ रहा है, 2/4 तो 2 2 4 हो रहा है, मीन्स कुछ कॉमन फैक्टर आ रहा है, मीन्स जो हमने अज्यूम किया था वो गलत हो रहा है, p एंड q आर नॉट को प्राइम, सो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, देयरफॉर √2 इज इर्रेशनल नंबर, ये प्रूव हो गया हमारा, क्लियर। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हमने प्रूव किया। सिमिलर थिंग हम अप्लाई कर रहे हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड टू प्रूव √3, तो हमें कॉन्ट्राडिक्ट अज्यूम करना है, लेट √3 बी अ रेशनल नंबर, सो p बाई q इक्वल टू √3 एंड p एंड q आर को प्राइम वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। अभी क्या करना है, नेक्स्ट हमें स्क्वायर करना है, चलो स्क्वायर कर दिया, अभी ये q स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा, वही मेथड करनी है, p स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर, नाउ अभी क्या आ रहा है, p स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर, सो p स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यहाँ पे जो आ रहा है उसका मल्टीपल बोलते हैं उसको, यहाँ पे क्या था, p स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 मीन्स इवन नंबर, p स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ऑड नंबर, हाँ देखना ऐसा मत करना, क्योंकि अगर q स्क्वायर की वैल्यू अगर यहाँ पे आपका 4 है तो 4 3 से 12 हो जाएगा, तो वो इवन नंबर पॉसिबल है, सो यू कैन नॉट से दैट कि इट इज एन ऑड नंबर। p स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर मीन्स p स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, आप ऑड क्यों नहीं बोल सकते, बिकॉज अगर q स्क्वायर आपका 4 है तो p स्क्वायर आपका 3 इंटू 4 होके 12 निकल के आएगा, दैट इज इवन नंबर, सो ये इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है, सो p स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर एंड p स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, देयरफॉर p इज अ मल्टीपल ऑफ 3, p स्क्वायर आपका 3 का मल्टीपल है, दैट मीन्स p भी आपका मल्टीपल ऑफ 3 होगा, जैसे 2 के लिए था p स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2, और इवन नंबर यहाँ पे जो हमने लिखा p स्क्वायर इज एन इवन नंबर, देयरफॉर दैट एम्प्लाइज p इज ऑल्सो एन इवन नंबर। Similarly, p square is a multiple of 3, that means p is also multiple of 3, तब 3 का मल्टीपल ले लो, p इक्वल टू 3r ले लिया, नाउ स्क्वायर करना है, जैसे हमने वहाँ पे 2r लिया था यहाँ पे 3r लिया, बिकॉज 3 का मल्टीपल है, अगर √5 के लिए कर रहे हैं तो 5 का मल्टीपल आएगा तो 5r लेना है, 7 के लिए कर रहे हैं तो 7 का मल्टीपल आएगा तो 7r लेना है, समझ में आ रहा है, सो p इक्वल टू 3r, p स्क्वायर इक्वल टू 9r स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा 9r स्क्वायर, r बिलोंग्स टू n। अभी दोनों को कंपेयर करते हैं, p स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या था 3q स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया p स्क्वायर इक्वल टू 9r स्क्वायर, दोनों को कंपेयर कर दो, 9r स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर, 3 3 जा 9, सो q स्क्वायर इक्वल टू 3r स्क्वायर, सो q स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, देयरफॉर q इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3, p is a multiple of 3, q is also multiple of 3, that means p and q both are multiple of 3,
So P and Q having common factor as 3 because P and Q are multiple of 3. ये हो गया 27, तो ये हो गया आपका 9. बोथ आर मल्टीपल ऑफ 3. तो आपका कैंसल आउट हो सकता है. समझ में आ रहा है? So P and Q having common factor as 3. So P and Q are not co-prime. Means root 3 is irrational number. जो हमने assume किया था वो wrong हो रहा है हमारा assumption. So our assumption is wrong. Therefore root 3 is irrational number. समझ में आ गया? Clear? Last example. Identify the following as rational or irrational. Root 9. तो उसका रूट निकल के आ रहा है 3. स्क्वायर रूट पॉसिबल है, दैट मीन्स रेशनल नंबर. 5 रूट 12. 12 मीन्स 4 3 जा 12. 12 का रूट निकल के बाहर आ जाएगा 2. तो 5 2 जा 10 रूट 3. अभी रूट 3 तो हमारा इरेशनल है, दैट मीन्स 10 रूट 3 ऑल्सो 10 रूट 3 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर. 1.96 दैट इज इसका रूट हो जाएगा 1.4. सो इट इज इरेशनल नंबर. ये रूट कैसे निकालोगे आप? ये रूट आपको निकालना है 1.96. ठीक है, ये 2 की पैर और यहाँ पे 1 1 जा 1, ये हो गया 0. 1 + 1 ये हो गया 2. अब ये 96 नीचे आएगा. ये 24 4 जा क्या होता है 96. ये 0 आ गया तो 1.4 निकल के आ गया रूट. सो 1.4 टर्मिनेट हो रहा है, दैट मीन्स रेशनल. टर्मिनेट हो रहा है और रिपीटिंग हो रहा है, दैट मीन्स रेशनल नंबर. यहाँ पे रूट 3 आ रहा है कैंसिल आउट होके, तो इरेशनल. इसका रूट पॉसिबल है तो रेशनल. रूट पॉसिबल है तो रेशनल. a माइनस बी होल स्क्वायर करो तो रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 ab. 2 3 जा 6 रूट 2. रूट 2 आ रहा है मीन्स इरेशनल. पूरा इरेशनल हो गया. a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. रूट 7 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 7 माइनस 1 6. 6 आ गया तो रेशनल. रूट 2 इंटू दिस, रूट 3 इंटू दिस. रूट 2 का मल्टीप्लीकेशन पूरा ये ब्रैकेट के साथ होगा, रूट 3 का मल्टीप्लीकेशन ये ब्रैकेट के साथ होगा. मल्टीप्लाई करो. रूट 2 इंटू 7 रूट 14. रूट 2 इंटू 5 रूट 10. 7 3 जा 21. 5 3 जा 15. सम ऑफ इरेशनल नंबर दैट इज इरेशनल. 14 बाई 2 रूट 7. 2 7 जा 14. 7 बाई रूट 7, यहाँ से रूट 7 आ जाएगा. सो रूट 7 इज इरेशनल. क्लियर? तो ये था हमारा आज का लेक्चर. अभी तुम्हारा जो प्रीवियस लेक्चर में डाउट था रूट 3 को रिप्रेजेंट कैसा करना है, तो मैं आपको यहाँ पे रफली ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ. जैसे मेरा हो गया ये 0, ये 1, ये 2. रूट 3 मतलब क्या होता है 2 + 1. तो पहले मुझे रूट 2 रिप्रेजेंट करना है. रूट 2 मीन्स ये 1. यहाँ पे 90 डिग्री पे मुझे 1 ड्रॉ करना है. ये 1 और ये 1 इसको ज्वाइन करेंगे तो ये क्या निकल के आ गया रूट 2. ठीक है, इसको आप एक्सटेंड कर दो. फिर यहाँ पे आप 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करो. उसमें ये जो 1 यूनिट है वो 1 यूनिट का यहाँ पे कट करना है. तो ये 1 हो गया और ये रूट 2 है. तो पाइथागोरस में देखो आप, अगर ये रूट 2 है और ये 1 है, इसका स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर 1, तो 3, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा. तो ये हो गया मेरा रूट 3. तो इसको अब ज्वाइन करेंगे हम यहाँ पे, तो ये निकल के आ गया रूट 3. तो जैसा हम ये रूट 2 निकाला, फिर रूट 3 निकाला, और आगे जाते हैं इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं. किसको? ये रूट 3 वाले लाइन को ऐसे एक्सटेंड किया. उसके ऊपर मैंने 90 डिग्री ड्रॉ किया, 1 लिया तो वो निकल के आ गया रूट 4. और ये लाइन को एक्सटेंड किया, उस पर 90 डिग्री ड्रॉ किया और 1 यूनिट लिया तो निकल के आ गया रूट 5. ऐसे हम कंटिन्यू एक सर्कल जैसा बना रहे हैं, व्हील जैसा, तो उसको बोलते हैं थियोडरस व्हील. उसकी मेथड थी, उसने ये फाइंड किया था तो उसके नाम पे से ये व्हील बन गया. अभी रूट 5 ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो यूजिंग थियोडरस व्हील, और आप ऐसे भी कर सकते हो. जैसे रूट 5 मतलब क्या होता है 4 + 1. तो ये 0, ये 1, ये 2. 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 और इसके ऊपर ये 1 और ये ज्वाइन कर दो तो हो गया रूट 5. समझ में आ रहा है? क्लियर? रूट 17 तो हो गया 16 + 1. नियरेस्ट स्क्वायर किसका है वो फाइंड करना है. 16 मीन्स 4 हो गया, तो आप यहाँ पे 0 1 2 3 और ये 4 निकल के आ गया, तो ये 4 हो गया. 4 का स्क्वायर होता है 16 और यहाँ पे मुझे 1 लेना है, ज्वाइन कर दो तो हो गया रूट
17, फिर इतना रेडियस लेके आपको नीचे एक आर्क लगाना है, हाँ वो भूल मत जाना, इतना रेडियस और एक नीचे आर्क। आपने अगर प्रीवियस वीडियो अच्छे से देखा होगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आपके डाउट्स भी हो गए क्लियर, और कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे बताना, हम उसको सॉल्व करेंगे। चलो बाय बाय।